हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज संगीता। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में, जो कि आपका इंडेक्सेस से रिलेटेड है। 2020 में जितने भी फील्ड में इंडिया ने रैंक लिया है वो सारा मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगी। जैसे कि आपको पता है कि सेंटर के एनटीपीसी एग्जाम और स्टेट के जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी इस टॉपिक से पूछा ही गया है क्वेश्चन। वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। जो भी मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं वो कहीं ना कहीं अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं आपके उनमें पूछा गया है। तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है इंडेक्सेस। तो हम आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जो 40 बिलो है, 40 तक इंडिया का कोई भी रैंक नहीं है किसी भी फील्ड में, अबव 40 ही है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो चाहिए और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट चाहिए। एंड साइकोलॉजी भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे 40 नंबर पे इंडिया का रैंक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्सेस में। व्हाट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्सेस? ये होता है कि इंडिया अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कितना सेव रख पाती है, उसमें इंडिया का रैंक है 40। 43 है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, कि वर्ल्ड में जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडिया की वो कितनी है, 43। एंड 48 है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। 43 में सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है एंड 48 में डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है। 50 की लाइन में कुछ नहीं है एंड 63 में है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होता है कि कितना इंडिया में जो किसी भी कंट्री, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में बिजनेस करना कितना प्रॉफिटेबल और इजी होता है, इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें इंडिया ने वर्ल्ड में रैंक हासिल किया है 63। नेक्स्ट है 72 ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया का रैंक है 72। ये 2020 का आंकड़ा है, इसीलिए मैंने 2020 हर एक रैंक के आगे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये डिटेल ही 2 जनवरी टू दिसंबर है। नेक्स्ट वन 74 है ग्लोबल एनर्जी इंडेक्सेस। 74 नंबर पे है ग्लोबल एनर्जी इंडेक्सेस। 83 नंबर पे है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्सेस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्सेस का मतलब होता है कि जो कि कौन सी कंट्री में कितना बिना पासपोर्ट के आप कितनी कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें जो नंबर 1 पे है वो जापान है। जापान में आप विदाउट वीजा बहुत ज़्यादा जगह पे आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन इंडिया का जो रैंक है वो 84 है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्सेस में। आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हो कि कितना किस देश का पासपोर्ट दमदार है, मतलब मजबूत है। 89 नंबर पे है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। 89 नंबर पे वर्ल्ड रिस्क इंडेक्सेस जो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। अभी जो इस मंथ और लास्ट मंथ एनटीपीसी का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 107 कंट्री के बीच में परफॉर्म किया गया, जिसमें डाटा निकाला गया और इंडिया का रैंक है 94। नेक्स्ट है 112 नंबर पे है ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप है 112 नंबर पे एंड 116 नंबर पे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्सेस। 117 नंबर पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। ये आपको पता है कि यूएन ने जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए थे और जिनको अचीव करना था, किस कंट्री ने कितना उन गोल्स को अचीव किया, तो इंडिया का रैंक है 117। 131 नंबर पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस। जब आप इसको नोट्स की फॉर्म में लिखोगे और सीक्वेंस में लिखोगे, एक दो बार देखोगे तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है 40 to 100 जितना भी इनका रैंक जाता है। 131 पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस। 139 पे है ग्लोबल पीस इंडेक्सेस। द नेक्स्ट वन इज 192 पे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्सेस। किस देश की कंट्री को कितनी प्रेस फ्रीडम है, कि जो भी हमारी प्रेस है, मीडिया है, उनको वो अपनी लेवल पे कितना फ्री है न्यूज़ को प्रकाशित करने के लिए, उस पे हमारा बहुत ही खराब रैंक है, वो है 142।
144 नंबर पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, दैट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 172 नंबर पे है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या होता है, इसमें वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। जो इंडिया की यूनिवर्सिटी है उसको आईआईटी बॉम्बे इसमें शामिल है, और आईआईटी बॉम्बे का रैंक है 172। नेक्स्ट कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसमें इंडिया ने रैंक लिया है। जैसे तीसरे स्थान पे इंडिया रहा है वर्ल्ड ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट। 2020 की जो ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है उसमें भारत का स्थान तीसरा है। और भारत का स्थान तीसरा कब है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ई वेस्ट में भारत का स्थान तीसरा है। एशिया पावर इंडेक्सेस में भारत का स्थान चौथा है, और ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्सेस में भारत का स्थान पांचवा है कि क्लाइमेट कंट्रोल में कितना कर पाया है भारत, उसका 5th नंबर है। 8वें नंबर पे भारत है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्सेस की, जो भी आतंकवादी सहित आतंकवादी गतिविधियां हैं और उनको लेके कार्य है वो कितने किस तरह से है, मतलब आतंकवादियों से कितना इफेक्ट हुआ है कोई कंट्री, वो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जो भारत 8th नंबर पे है। 9th नंबर पे है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्सेस, जो कि 9th नंबर पे है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्सेस। अगेन थोड़ा सा रिवीजन मैं करवाती हूँ आपका। देखिए आपने ऐसे लिखना है 40, 43, 48, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में आ रहा है 50 या 52 तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि हमारी 2020 की रैंकिंग, क्योंकि 2021 जो चलेगा 2021 में बहुत ही पूरा लगभग पूरा साल लेता है कोई 10-12 इंडेक्सेस निकालने में। तो 2021 मिड ऑफ 21 तक तो आपके यही इंडेक्सेस चलेंगे। मिड ऑफ 21 तक कोई एक या दो इंडेक्सेस आपके रिलीज होंगे, उनको आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हो, जिनका 2021 मई या जून के बाद में एग्जाम होने हैं। बाकी तो यही चलेगा जो भी एग्जाम आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपके एग्जाम है। तो 40 नंबर पे है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, 43 पे है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस, 48 पे है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस, 63 पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड 72 पे ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, 74 पे ग्लोबल एनर्जी इंडेक्सेस, 84 पे हैंडले पासपोर्ट, 89 पे वर्ल्ड रिस्क इंडेक्सेस, एंड 105 पे ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम, 112 पे ग्लोबल जेंडर गैप, 116 पे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्सेस, 117 पे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, 131 पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस, 139 पे ग्लोबल पीस इंडेक्सेस, 142 पे है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्सेस, एंड 144 पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्सेस, एंड 172 पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल है, एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम तक आ सके। थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम।